बहुत कम ऐसे लोग मिलते हैं जो प्रभु के लिए इस प्रकार समर्पित होते हैं। आपके पूरे परिवार प्रभु में है, प्रभु का काम में लगा हुआ है। आपके चलते हम लोग सब आशीषित हो रहे हैं। प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, मैथ्यू सर, उसके परिवार के लिए, उनके बेटे के लिए और सबके लिए। प्रभु बहुत इसके आशीष दे। हम सब आपके लिए भी प्रार्थना करते रहेंगे। यहाँ पर जम के बरसात हो रही है, बिजली भी बीच बीच में अपनी आवाज कर रहा है। तो आप लोग प्रार्थना करिएगा। पिछले सप्ताह आखिरी वक्त जो है चला गया था मेरा नेटवर्क, इसलिए मेरे को जाना पड़ा। इसी के कारण आज बहुत कम लोग जुड़ा है, मेरे को लगता है। प्रार्थना करिए। यदि आपकी समझ में नहीं आता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, मैथ्यू सर से पूछ सकते हैं। आप व्हाट्सएप मैसेज दे सकते हैं। नहीं तो मीटिंग आरंभ करने के पहले पिछले सप्ताह जो कुछ आपको सिखाया, जो आपकी समझ में नहीं आया हो, तो आप पूछ सकते हैं। हम लोग उसको एक्सप्लेन करें। इसको प्रचार मत समझिएगा कि गाना पूर्ति करने के लिए प्रचारक को बुला लिया, अपना समय पास करके चला गया। ऐसा नहीं। हम परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए बैठा है। आपसे बात करते हुए मैं भी सीख रहा हूँ। मैं भी अनाड़ी हूँ, मैं ही नया हूँ परमेश्वर के वचन के लिए। कितना सीखे, ये समाप्त होने वाला नहीं है। ये समुद्र जैसा है। प्रभु आपको समझने का ज्ञान और बुद्धि और समझ से भरे, बहुतायत से आपको आशीष दे। पिछले दिनों में हम देख रहा था परमेश्वर का नाम। पहली बार हमने देखा परमेश्वर अपने आप को प्रकट किया और कहने लगा, मैं खदोस हूं, मतलब मैं पवित्र हूं। दूसरा हमने देखा परमेश्वर एकीकृत करने वाला परमेश्वर है। जितने सृष्टि में दिखाई देता है, सबको एक साथ चलने के लिए परमेश्वर के ही हाथ है। इसको चला रहे हैं प्रभु। इस विषय में अपने देखा था। इसके बाद हमने मूसा को जब भेजा वहां पर मिस्रिम देश में इसराइलियों को छुड़ा के लाने के लिए, तो मूसा ने परमेश्वर से पूछता, मैं वहां पर जाऊंगा तो वो हमसे पूछेंगे कि आपको किसने भेजा, मैं क्या उत्तर दूं। तो परमेश्वर ने कहा, आप जा करके कह देना, मैं हाया आशीर आया हूं। मैंने पिछले सप्ताह आपको बताया, मैं सृजनहार परमेश्वर हूं। मैं सृष्टिकर्ता परमेश्वर हूं और आज भी मैं सृष्टि कर रहा हूं। ये हमने पिछले सप्ताह देखा। मूल भाषा का शब्द का उच्चारण करते हुए, बोलते हुए उसका अर्थ को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये जितनी बात आप सुन रहे हैं, आप पहली बार सुन रहे हैं और मैं पहली बार बोल भी रहा हूं। तो सुनने वाले को भी थोड़ा चटपटा लगता है, बोलने वाले को भी थोड़ा चटपटा लगता है। लेकिन हम दोनों मिल करके उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम देखने की कोशिश करेंगे कि परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था, उत्पत्ति की किताब 17 अध्याय का पहला पद में, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर। इसका अर्थ हम आज समझने की कोशिश करें। इसके पहले मैं आपको कुछ बात बताना चाहूंगा जो आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। इधर देखिए, जितने लोग अपना वीडियो ऑन करके रखे हैं, बाकियों से भी मैं निवेदन करूंगा, अगर दिक्कत ना हो तो आप लोग में से कुछ लोग वीडियो ऑन करके रखिए। जैसा पास्टर साहब ने कहा, मुझे चेहरा देखकर बोलने में बहुत मजा आता है।
आपकी भाव आपकी चेहरे में, आपका चमकता हुआ आंख और आपका हंसता हुआ चेहरा मुझे बल देता है। प्रभु आपको आशीष दे। अब आपको कुछ बात बताता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। जब तक हम संसार में हैं, जाति, धर्म, पंथ, ये सब है ना। स्कूल में जाएंगे, पूछेंगे आपका धर्म क्या है, रिलीजन क्या है, पूछते हैं कि नहीं? रिलीजन पूछते हैं। मैंने आप किस धर्म से हैं। फिर आपसे पूछते हैं आप कौन सा जाति का है, किस जाति से। फिर आपसे पूछेंगे किस पंथ से हैं आप, जनजाति है कि जाति है, ऐसा पूछता है। मैं आपको खुशखबरी बता दूं, जब तक मैं और आप इस संसार में हैं, तब तक ये जाति, धर्म, पंथ, ये सब चल। जिस दिन हम इस संसार को छोड़कर चले जाएंगे, हमारे साथ कब्र में ये सब चले जाएंगे। फिर कोई पूछता है क्या? केटी राजन के मृत्यु के बाद में कोई पूछेगा ये कौन सा धर्म का था? कौन सा जाति? ये सब यहीं रह जा। लेकिन आप इस बात को अच्छे से समझिएगा। प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर किसी धर्म का प्रचारक बनकर नहीं आए थे। कोई भी धर्म प्रचारक अपने धर्म का प्रचार करते रहते हैं। इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह यहां पर आकर किसी भी प्रकार का धर्म का प्रचार नहीं किया। न प्रभु यीशु मसीह जातिवाद को बढ़ावा दिया। इसका तात्पर्य यह है, मैं और आप इस संसार के हैं और संसार में रहते हैं, तब तक ये सब हम देखते हैं, इसके बाद खत्म हो जाए। क्रिश्चियनिटी, मसीहत कोई धर्म का खेल नहीं है। मसीहत को दूसरे धर्म के साथ आप जोड़कर या तुलना करके सीखने की कभी कोशिश ना करें। आप ये ना समझे कि एक धर्म को छोड़कर हम दूसरे धर्म में आ गया, एक जाति को छोड़कर हम दूसरे जाति में आए। मसीहत को या क्रिश्चियनिटी को कुछ लोग धर्म बना लिया, वो बात अलग है। लेकिन आज मुझे सुनने वाले आप भक्त जनों से मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं, ये धर्म से अलग है, ये जाति से अलग है। ये एक विशेष पंथ कह सकता है। ये किसी व्यक्ति के साथ का रिश्ता है। ये किसी व्यक्ति के साथ का जुड़ाव है। ये केवल इस जीवन पर के लिए आशा रखने वाली बात नहीं है। मृत्यु के साथ खत्म होने वाली रिश्ता नहीं है ये। 60, 70 या 80, 90, चाहे किसी भी उम्र में लोग खत्म हो गया, उसके साथ ये जो धर्म जिसको आप समझ रहे हैं मसीहत, ये समाप्त होने वाला नहीं। मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं। मैं और आप कौन है, पहले हमें समझना जरूरी है। मुझे और आपको यह समझना जरूरी है कि मैं और आप कौन है। देखिएगा आप, यूहन्ना सुसमाचार आप निकालेंगे, उसका 5वां अध्याय, उसका कुछ पदों को मैं पढ़कर आपको सुनाता हूं। कितने लोगों के पास बाइबल है? एक बार उठा करके दिखाएंगे क्या?
यकीन करने के लिए है कि आपके पास बाइबल है। हाँ है, दो चार लोगों के पास बाइबल है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जिसके पास बाइबल है आप खोल लीजिएगा। बाइबल अध्ययन के लिए आए हो तो बाइबल होना जरूरी है, कलम होना जरूरी है, कॉपी होना जरूरी है। जो वचन को मैं बोलूंगा आप तुरंत लिख लीजिएगा, मेरे साथ साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे, और जब तो समाप्त होने के बाद में, संदेश समाप्त होने के बाद में फिर से उसको पढ़कर समझने की कोशिश करिएगा। यूहन्ना सुसमाचार 5वां अध्याय 24 से लेकर मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, प्रभु यीशु मसीह आज मुझसे और आपसे कह रहे हैं कि मैं, मतलब प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, सच सच सौम्या से कह रहे हैं। ये सच सच का अर्थ क्या हुआ? सच सच दो बार क्यों कहा? इस बात की गंभीरता को बताने के लिए दोहराते हुए कह रहे हैं, सच सच। हम लोग बचपन में बोलते हैं ना, सच्ची में। कुछ बात जब पूछते हैं तो हम लोग बोलते हैं ना, सच्ची में। आप लोग पूछते थे कि नहीं? हम लोग पूछते हैं सच्ची में। यानी एक बार बोलने पर इसको विश्वास नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोग बोलता था सच्ची में। प्रभु यीशु मसीह उसी भाषा का इस्तेमाल करते हुए कहता है, सच्ची में, सच सच मैं कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है। मतलब प्रभु यीशु मसीह को किसने भेजा है? और प्रतीति का अर्थ होता है विश्वास करना। प्रभु यीशु मसीह का इस बात से हमें यह समझना है कि प्रभु यीशु मसीह को किसने भेजा। मैं और आप जानता है किसने भेजा। किसने भेजा? घनिष्ठा आज आई नहीं है क्या? घनिष्ठा बोलो, किसने भेजा? परमेश्वर पिता ने। पिता परमेश्वर ने पुत्र यीशु मसीह को भेजा। और यीशु मसीह कह रहे हैं कि जिसने मुझे भेजा, हाँ, उस पर प्रतीति करो। फिर कहता है, यदि मुझे भेजने वाले पर आपने विश्वास किया तो आनंद जीवन आपका है। हालेलुया। फिर से मैं गा रहा हूं, कुशल साहू से प्रभु यीशु मसीह आज रात को बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि कुशल साहू, मैं तुमसे सच सच कह रहा हूं कि यदि तुम मेरे भेजने वाले की प्रतीति करोगे तो आनंद जीवन कुशल साहू तुम्हारा है। यह आनंद जीवन का अर्थ क्या हुआ? मृत्यु के साथ खत्म होने वाला जीवन के लिए नहीं, मृत्यु की उपरांत का जीवन। यानी आगे पढ़ते हैं, उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। कर चुका है। आप नोट करिएगा, यहां पर यीशु मसीह आपको दिखाई दे रहे हैं। कुंदी आंटी बताइए, यीशु मसीह आपको दिखाई दे रहे हैं कि नहीं? यीशु मसीह दिखाई दे रहे दे रही है। हैं। ये पिता परमेश्वर आपको दिखाई दे रहे हैं। यस, पिता परमेश्वर आपको दिखाई दे रहे हैं। आनंद जीवन आपको दिखाई दे रहे हैं। यस, आनंद जीवन आपको दिखाई दे रहे हैं। और कह रहे हैं, जो व्यक्ति आनंद जीवन प्राप्त कर लिया, उस पर दंड की आज्ञा नहीं है।
इसका मतलब क्या हुआ? जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते और भेजने वाले पर प्रतीति नहीं करते, तो उन पर दंड की आज्ञा है, दंड भुगतना पड़ेगा। और यहां पर लिखा है, वे व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। ये संसार की बात है क्या ये? इसलिए मैं कह रहा हूं, आप इसको जाति से न छोड़ जोड़िएगा, आप इसको धर्म के बंधन में बांधने वाली बात न समझिएगा, आप इसको कहानी के रूप में मत लीजिएगा, आप इसको समय पास करने वाली बात न समझिएगा। ये बहुत गंभीर बातें हैं, ये बहुत ही गंभीरता से लेना है। आप अन्य धर्म की तुलना मत करिएगा इसके साथ में। संसारिक जीवन के बाद एक जीवन है, उस जीवन का नाम है अनंत जीवन। आनंद जीवन आपको प्रभु यीशु मसीह और पिता परमेश्वर और पवित्र आत्मा के साथ बिताना है। फिर से मैं कह रहा हूं, पता नहीं किसका नाम ले लूं, बसंत कुमार पैकरे का नाम ले लेता हूं, नाराज तो नहीं होंगे। इनका शादी जब हो जाएगा, ये अपने पत्नी, सास, ससुर, साली, बहनोई, सबके साथ बिताना है इनके जीवन। इसलिए शादी के पहले इनको थोड़ा बहुत पता लगाना पड़ेगा कि ये लड़की कैसी है, मेरा मेरा ससुराल कैसा है। सास पियक्कड़ तो नहीं है, कई सास लोग भी आजकल पियक्कड़ है। ससुर जी मारने पीटने वाला तो नहीं है। ननंद झाड़ू लेकर मारने के लिए तो नहीं आएंगे। ये रिपीटेशन हो रहा है, ये बालेश्वर साहनी, आप ऐसा मत करिए, आप उसको अनम्यूट मत करिए कृपया। प्रभु को धन्यवाद दीजिए। यहां पर मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, जहां पर आपको रहना है वहां का माहौल आपको समझना है, जिसके साथ आपको रहना है उसके विषय में आपको समझना है। इसलिए मैं पिता परमेश्वर के बारे में आपको समझा रहा हूं। पिता का गुण नंबर 1, 26वां पद में लिखा है, आप जिसके साथ वास करने के लिए जा रहे हैं किसका उनका, 26? सर जी, कौन सा अध्याय का 26वां पद है? यूहन्ना 5वां अध्याय का 26वां पद। ये देखो, बहुत अच्छा लगा आपने ऐसा पूछ लिया, ऐसा पूछा करो। यूहन्ना 5वां अध्याय का 26वां पद में एक बहुत बड़ी बात लिखा हुआ है। यदि आप आज तक नहीं पढ़े हो तो अंडरलाइन करके रखिएगा। लिखा है, जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है। हालेलुया। समझ में आया आपकी? आपका पिताजी किसी का दिया हुआ जीवन से जी नहीं रहा है। आपका पिताजी अपने आप में जीवन रखता है। बिना अनम्यूट किए आप कह सकते हैं कि मेरे साथ में मेरा पिताजी, मेरा बाबूजी, कहिए आप, मेरा बाबूजी
किसी का मेहरबानी से जीने वाला नहीं, किसी का दिया हुआ जीवन से जीने वाला नहीं, मेरा बाबूजी अपने आप में जीवन रखता है। बोलिए मेरे साथ में, 1 2 3 4 5 बोलिए। आपका मोबाइल नंबर है क्या? 1 2 3 4 5, नाम गायब। 1 2 3 4 5 बोलो मेरे साथ में। मेरा बाबूजी मैं अपने आप में जीवन रखता है। कितनी खुश होना चाहिए आप लोगों को, हाथ उठाकर धन्यवाद देना चाहिए। हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। यह जीवन किसी का दान नहीं है। यह जीवन किसी का दान नहीं है, और यह जीवन अपने आप में है। फिर आगे लिखता है, उसी रीति से ये देखिए, जिस रीति से पिता परमेश्वर अपने आप में जीवन रखता है, उसी रीति से प्रभु यीशु मसीह यानी पुत्र को भी यह अधिकार दिया है कि अपने आप में जीवन रखे। हालेलुया। जरा हाथ पांव हिला करके धन्यवाद दो प्रभु को। यह बहुत बड़ी रहस्य ही है, केवल ईसाई वाली बात नहीं है ये। ये ढक खोसले वाली कहानी का पुलंदा नहीं है ये जीवित परमेश्वर के साथ की रिश्ते की बात है। यह रिश्ता ऐसा रिश्ता है, कभी खत्म ना होने वाली रिश्ता। क्यों हेमलदा वाटी जी कांकेर से, यह रिश्ता खत्म होने वाली है क्या? नहीं है। कारण क्या है? जिस रिधि से पिता अपने आप में जीवन रखता है, उसी रिधि से आपका मालिक, जिसको आपने उद्धार करता स्वीकार किया है, वो भी हाँ जीवन रखता है। ये अधिकार किसने दिया? पिता ने उसको दिया। इसी कारण प्रभु यीशु मसीह अपना जीवन मुझे और आपको भी दिया है। मेरे और आपके अंदर का जीवन किसका दिया हुआ है? प्रभु यीशु मसीह का दिया हुआ है। इसलिए मैं और आप कहता हूं, क्या कहते हैं? प्रभु यीशु मसीह ने मुझसे कहा, मैं जीवित हूं इसलिए तुम भी जीवित है। बाइबल में पढ़ा है कि नहीं? हेलो, बाइबल में पढ़ा है कि नहीं? क्यों सौम्य अक्का, बाइबल में लिखा है कि नहीं? प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं जीवित हूं इसलिए तुम भी जीवित है। किसी ने आज तक कहते हुए सुना है क्या? किसी ने आज तक ऐसा कहा है क्या? इसलिए मैं कह रहा हूं, ये कहानी यहां खत्म होने वाली कहानी नहीं है, एक लंबा रिश्ते की कहानी है। आजकल की शादी पता नहीं कितने महीने में टूट जाता है। आज शादी किया, दूसरे दिन टूट गया। 6 महीना, 1 साल, 2 साल के बाद में ऐसा मारपीट और दंगा फसाद छोड़ के चले जाते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, आपका दुल्हा ऐसा वाला नहीं है। आपका दुल्हा अपने आप में जीवन रखने वाला है, और दावे के साथ वो कहता है, मैं जीवित हूं इसलिए तू भी जीवित रहेगा। 28वां पद बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको नोट करिएगा। 5वां अध्याय का 28वां पद। आप लोग नोट भी करते जा रहे हैं? संजय कुमार, सुषमा चौधरी बेटा, वसंत कुमार, सब लोग नोट कर रहे हैं? आप लोग नोट कर रहे हैं? जी यस। सुनिए, अब प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहता है 28वें पद में,
इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने खबरों में हैं उसका शब्द सुनकर निकलेंगे। आप लोगों को इसका मजा नहीं आ रहा है ना? बोलो ना। यदि प्रभु यीशु मसीह के आने के पहले केटी राजन गुजर भी गया, तो अब प्रभु मुझसे कह रहे हैं आश्चर्य मत होना। हम्म। अचंबा मत हो, अचंबा मत होना। वह समय आता है कि जितने कब्रों में हैं, इसका अर्थ क्या है? हेलो, इधर देखिए, इसका अर्थ क्या है? संजय कुमार बोलो, इसका अर्थ क्या है? सर, जो प्रभु में सो गए हैं उनके बारे में है सर। वो जब उठेंगे जी। इसका अर्थ यह है, मर भी गया आप, क्योंकि ऊपर लिखा है जो मुझ पर विश्वास किया मृत्यु को पार करके जीवन में प्रवेश किया, है ना? तो आप और हम समझे कि कभी मरेंगे नहीं। हम लोग क्या सोचे कुशल साहू, हम लोग ये सोचने लगा कि हम कभी मरेंगे नहीं, लेकिन अचानक मृत्यु हो गया मेरा। तो परिवार वाले बोलेंगे ये तो ईसाई बन गया, और ये बता रहा था कि यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला मृत्यु को पार करके जीवन में चला के, लेकिन ये मर गया। ऐसा बोलेंगे कि नहीं? की इच्छा तो नहीं होगी। कुछ लोग बोलेंगे जलाएंगे, कुछ लोग बोलेंगे गाड़ेंगे। कुछ लोग बोलेंगे गाड़ेंगे, कुछ लोग बोलेंगे जलाएंगे। भयंकर बात होने लगा। अरे ये तो ईसाई बन गया था, और यह कह रहा था कि इनका यीशु मसीह ने कहा मैं जीवित हूं, इसलिए तुम भी जीवित रहेगा। और जैसा जिस रीति से पिता में जीवन है, उसी रीति से पुत्र को भी अपने आप जीवन रखने का अधिकार भी मिला है। और जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, मृत्यु को पार कर जीवन में प्रवेश किया। लेकिन इसका मृत्यु कैसा हुआ? ऐसे लोगों का मुंह बंद करने के लिए प्रभु यीशु मसीह लिखा है, क्या लिखा है? अचंभा मत होना। जितने खबरों में हैं उसका शब्द सुनकर निकलेंगे। हालेलुया। यानी मुझे जगाने के लिए मेरा पति, मेरा दुल्हा प्रभु यीशु मसीह एक दिन आएंगे। तुरही का शब्द सुनाई देगा, प्रधान दूत का ललकार होगा, परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह का शब्द सुनाई देगा। ये शब्द केवल कब्र पर जो है वही सुनेगा। हेलो, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हम ऐसे साधारण लोग थोड़ी है। इसको कहते हैं हमारा होप, आशा। हम इस आशा पर जीवित है, इसलिए मसीह बना है। धर्म चेंज नहीं किया, हमको कोई लेना देना नहीं। हम उनकी आवाज सुनने के लिए। अब अपन आगे 29वां पद को पढ़ते हैं। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। दोनों पुनरुत्थान है। ध्यानपूर्वक आप मेरी बातों को
समझने की कोशिश करेंगे। भलाई और बुराई, थोड़ी देर के लिए आप समझिएगा इस बात को इस प्रकार। जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, उनका पुनरुत्थान अलग है। जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, उस पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह में है। इतनी बात आपके समझ में आ गई। आज हमने क्या सीखा? सच सच प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सच सच में क्या कह रहे हैं? वह समय आता है और अब है कि जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र के शब्द सुनेंगे, और जो सुनेंगे वे जिएंगे। अपन कहां से शुरू किए थे? जाति, धर्म, पंथ, ये सारी व्यवस्थाएं जब तक संसार में मैं और आप पे, तब तक के लिए। लेकिन इससे हटकर हम एक व्यक्ति से प्रेम करने लगे, उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। उन्होंने मुझसे कहा, यदि मुझ पर तुम विश्वास करोगे, तुम मृत्यु को पार कर जीवन में प्रवेश करेंगे और अनंत काल तक मेरे साथ रहेंगे। और सुन लीजिएगा, ध्यान से सुनेंगे आप स्वर्ग में क्यों जा रहे हैं? ताली बजाकर शुद्धि करने के लिए। कितने लोग मेरे साथ कहेंगे ताली बजाकर शुद्धि करने के लिए जा रहे हैं? मैं देखने चाहता हूँ। हेमलता और धोखे में मत रहिएगा, कुंदी आंटी, धोखे में मत रहिएगा। इसके लिए आप नहीं जा रहे वहां पर। आप वहां पर ताली बजाकर गाने के लिए नहीं जा रहे हैं। जितना ताली बजाकर गा सकते यही कर लेना। वहां पर स्तुति करने के लिए लाखों लाख स्वर्ग का दूध है। आप उसके खेमे में खड़े होके गा भी नहीं पाएंगे। आप उनके खेमे में खड़े होकर गा भी नहीं पाएंगे, न ताली बजा पाएंगे। कुछ लोग गाने में भी बोल देता ना, जब हम वहां जाएंगे हम मस्त रहेंगे, और ये संसार का दुख चला गया, वो चला गया, ये चला गया, आंसू पूछे। फालतू है ये सब। ये आपको धोखे में रखने वाली बात है। आप यहां से वहां जाने के बाद आपका काम शुरू होगा। हेलो, किसी की समझ में आ रहा है? आपसे काम लेंगे, आपसे काम ले। आपसे क्या काम लेंगे? मैं बाइबल में पढ़कर आपको बता दूं। इसलिए कहता है, थोड़े में विश्वास योग्य हो। हाँ, हेलो, बाकी आप बोलो। जो थोड़े में विश्वास योग्य उसको, हाँ, अधिक का भंडारी बनाएंगे। सुन लीजिए, आप उधर ध्यान से सुनिए। बहुत सारे काम अभी पिताजी और पुत्र और पवित्र आत्मा कर रहे हैं, और आपको भी हाथ बटाना पड़ेगा। उसको कहते हैं हुक्मा। हम आपको वो चीज आगे चल करके थोड़ा बहुत ये सब बात सीखने के बाद में आपको एक एक जिला संभालना पड़ेगा। आपको न्याय
क्या बात है, बीच बीच में रिकॉर्डिंग प्रोग्रेस कर रहे हैं। सर कहाँ चला गया, कुछ गड़बड़ है क्या? है? मैं जो बोल रहा हूँ वो लायक नहीं है तो काट देता है। क्यों दुर्गेश्वरी ठाकुर, मैं और आप वहां पर, सुनिए, इसलिए कहते हैं कड़ी मेहनत करने वाला बनो। आलसी लोगों का कोई स्थान नहीं है वहां पर। 10 बजे चर्च आने के लिए कहता है तो 11 बजे आता है, और 12 बजे पूछने लगता है कि कब बंद होगा। पास्टर साहब का कमर टूट जाता है झाड़ू लगा लगा कर, आके खड़े हो जाते हैं, उनसे कहेंगे कि थोड़ा सा चटाई बिछा दे, मुंह भुला देता है। लाइट जलाने के लिए बोलो तो मोबाइल का बहाना बनाकर बाहर चले जाते हैं। गेस्ट गेस्ट पास्टर आया हो, एक गिलास पानी लाने के लिए कहेंगे तो बहाना बना देता है। चवन्नी का कार्य नहीं करता। घर में भी यही हाल है। खबरदार, कड़ी मेहनत करो। कोई यदि आपसे कहता है कि स्वर्ग में आराम मिलेंगे, आराम नहीं मिलेंगे। आपसे मेहनत कराएंगे। अभी जो कार्य हो रही है उसमें हाथ बटाना पड़ेगा। एक उदाहरण मैं आपको बता दूं। प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को उठा के जाने के बाद, यानी कलीसिया उठा लिया जाने के बाद 7 साल तक हमें स्वर्ग में रहना है। बदले हुए शरीर, जैसा रजनी अभी दिखाई देता वैसे ही दिखाई देगा, लेकिन वो स्वर्गीय शरीर होगा। ग्लोरिफाइड बॉडी जिसको कहते हैं, जो स्वर्ग में वास करने लायक शरीर में पिताजी के साथ पुत्र के साथ रहेंगे। उसका एक क्रोनोलॉजी है। 19 इवेंट, 19 कार्य घटना होने वाला है। किसी दिन आपके एक एक करके विस्तार से बताएंगे। 7 साल के बाद आपको लेकर के पृथ्वी पर आएंगे। सीधे प्रभु यीशु मसीह जैतून की पहाड़ पर उतरेंगे हमारे साथ। जैसे प्रभु यीशु मसीह का पांव जैतून पहाड़ पर धरेंगे, जैतून पहाड़ फट जाएंगे, दोनों दोनों साइड में चले जाएंगे। उस जगह में एक तराई आएगा, उसका नाम है हरमगदोन। हर का HAR, हर का अर्थ होता है पहाड़। मगदोन उस जगह का नाम है। अभी विस्तार से नहीं बोलूंगा, किसी दिन समय आएगा तो पूरी बात बता देंगे। वहीं से आपका काम भी शुरू हो जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि किसी के साथ अगर मसीह हो, आपस में लड़ाई झंझट भी होगा तो यहीं पर आप एक दूसरे से हाथ मिला देना। कभी अदालत, क्यों परेशान कर रहे हैं बाबू? बोलने दो ना। आपको अच्छा नहीं लगता है कि तो छोड़ के जाओ। कितने बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं। ध्यान ध्यानपूर्वक सुनिएगा आप। इसलिए कह रहे हैं आपसी रंजिश मत रखना। यदि एक विश्वासी दूसरे विश्वासी के खिलाफ अदालत में जाने के लिए इसलिए मना करते हैं, जिस अदालत में आपका मुकदमा चला
उस मजिस्ट्रेट भी आपके सामने आएंगे, आप उसका न्याय करेगा। विश्वास नहीं हो रहा है आपको? यानी घनिष्ठ बेटी मजिस्ट्रेट बन के बैठेगी, और मजिस्ट्रेट लोग, जाति के लोग वहीं पर खड़े रहेंगे। बाई चांस घनिष्ठा किसी के विरोध में केस लगाया हो, तो मजिस्ट्रेट बोलेंगे तुम ही तो दूसरे के विरोध में केस लड़ा था, तो मेरा न्याय तुम कैसा करेंगे? पिताजी फट से सुन लेगा, हमारा परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। आप पूछेंगे कि ये सब सत्य है क्या? सत्य है, वचन में लिखा है। इसलिए मैंने कहा, अन्य रिलीजन के साथ इसकी तुलना मत करिएगा। कभी किसी को बोलिएगा भी नहीं कि मैं जाति बतलाए ना। एक दूसरे रिश्ते की बात है ये, और एक एक करके आपको आपसे कराएंगे प्रभु। किसी को विश्वास आ रहे हैं, विश्वास नहीं आ रहे तो बोलो ऐसा करो, विश्वास आ रहा है तो बोलो ऐसा करो। विश्वास आ रहे हैं? धन्यवाद दो प्रभु। अब्राहम पिता 100 साल का हो गया, 99 साल का हो गया। उसकी पत्नी 90 साल की हो गई, बच्चा नहीं, एक भी बच्चा। अब्राहम पिता 75 साल का था, और उसकी पत्नी साराई 65 साल की। परमेश्वर पिता ने अब्राहम पिता को प्रतिज्ञा दिया। क्या प्रतिज्ञा दिया? मैं तुम्हें एक संतान दूंगा, लड़का रहेगा संतान। 75 साल की उम्र में, अपनी पत्नी 65 साल की उम्र की थी, परमेश्वर पिता ने उनको प्रतिज्ञा दिया एक बच्चे का। 1 साल निकल गया, 2 साल निकल गया, 3 साल निकल गया, 25 साल निकल गया, प्रतिज्ञा पूरा नहीं हुआ। अंजेला बर्देन तो कितने साल निकल गया? नहीं समझा। 25 साल। 25 साल निकल गया। मैं और आप 3 दिन के बाद में पास्टर को गाली देना शुरू कर। हमारे घर में आए थे तो पास्टर साहब ने बोला था कि साइकिल बेच के मोटरसाइकिल आ जाएगा। दुनिया भर की बातें शुरू हो जाती है कि 25 साल तक रुका। एक दिन पिता परमेश्वर अब्राहम से फिर बात करने लगा। उत्पत्ति 17 अध्याय का पहला पद निकला। उत्पत्ति 17 अध्याय का पहला पद। उत्पत्ति 17 अध्याय का पहला पद। जब परमेश्वर, अब्राम हाँ, जब अब्राम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। यस, ध्यान से सुनेंगे आप, इसको नोट भी करिएगा आप। यहां पर मूल भाषा यानी इब्राय भाषा में परमेश्वर ने क्या कहा था, मैं उसको पढ़कर सुना रहा हूं। कैसे भी आप लिख करके रखिएगा, लेकिन किसी को बोलिएगा नहीं, क्योंकि आप ठीक से बोल नहीं पाएंगे तो किल्ली उड़ाएगा। इसलिए दूसरों को बताने के लिए नहीं, समझने के लिए। ठीक है? राकेश रोशन श्रीवास सोफा में जो बैठ करके सुन रहे हैं, नोट करिए आप। 17 अध्याय का पहला पद में लिखा है आनी यल शद्दाई। क्या लिखा है? आनी यल शद्दाई।
ये परमेश्वर का नाम है। कुशल साहू से कह रहे हैं, मैं यल शद्दाई हूं। अनि, ANI, अनि का अर्थ होता है मैं। एल मतलब परमेश्वर। एल का मतलब सर्वोच्च शक्ति। नोट करिए आप। एल, अनि, ANI, अनि का अर्थ होता है मैं। EL, एल का अर्थ होता है माइटी वन, अंग्रेजी में कहते हैं, या द वेरी हाईएस्ट पावर, अंग्रेजी में कहते हैं। अनुवाद में अपन इसे लिखेंगे सर्वोच्च शक्ति या सर्वशक्तिमान या शक्तिशाली। शद्दाई, इसका अर्थ मैं आपको हिंदी में समझाने की कोशिश करता हूं। इधर देखिएगा, नदी बहता है ना। आपके रायपुर में या कांगेर में कोई नदी है? नाम बता सकते हैं? दूध नदी। दूध दूध नदी। नदी है। बिलासपुर में अरपा है। महानदी। महानदी। ये कहां से कहां बहती है? ये नहीं मालूम। दूध नदी कहां से कहां बहती है? चलो अपन आपको हम अमरकंटक लेके चलते हैं। अमरकंटक से सिहावा कौन से। सा नदी निकलती है? अमरकंटक से कौन सा नदी निकलता है, बताइए? नर्मदा। नर्मदा नदी। महानदी नहीं निकलता है, ना दूध नदी निकलता है। नर्मदा नदी निकलता है। नर्मदा नदी नीचे से ऊपर की ओर जा रही कि ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं? बोलिए। ऊपर से नीचे की ओर। ऊपर से नीचे की ओर बह रहे हैं। यानी नदी का बहने के लिए एक रास्ता बनाया है। हमेशा देख लीजिएगा, ऊपर की ओर नहीं बहेगा, नीचे की ओर बहेगा। इसी प्रकार आसमान की ओर देख लीजिएगा, तारागणों पर आप ध्यान रखिएगा, सूर्य को देख लीजिएगा, चंद्रमा को देख लीजिएगा, सबको दौड़ने के लिए एक रास्ता दिया हुआ है। संचार पथ बोलते हैं उसको। पथ क्या है? संचार। संचार का मतलब क्या हुआ? चलने का, चलने का। यह प्रकृति का नियम है। प्रकृति का नियम है ठंड, ठंड के बाद में गर्मी, गर्मी के बाद में बरसात, बरसात के बाद में ठंड। ये चलता रहता है, ये चलता रहता है। सूर्य अपने आप में घूमेगा, पृथ्वी उसके चारों ओर घूमेगा, चंद्रमा घूमेगा। सबको नियमित रूप से रास्ता दिया हुआ है, उसको ऐसे चलना है। लेकिन परमेश्वर श्रद्धाई है। मतलब क्या हुआ? यदि परमेश्वर कहे तो उल्टा बहो, उल्टा बहेगा। यानी प्रकृति नियमों को आज्ञा दे सकता है कि तुम विपरीत दिशा में चलो। समझ में आ रहा है आपको? मतलब नीचे की ओर बहने वाला नदी को परमेश्वर कह सकते हैं तो ऊपर की ओर बहो। हालेलुया। कितने लोगों की समझ में आ रहा है?
हमारा परमेश्वर प्रकृति शक्तियों की दिशा बदल सकता है। नोट करके रखिए आप, प्रकृति शक्तियों का दिशा को बदलकर दूसरे रास्ते से भेजने का सर्वशक्तिमान है यल शद्दाई। इसका अर्थ आप लिख के रखिए। फिर से कहूं, हेलो। 100 साल की बूढ़े के शरीर में बच्चा उत्पादित करने का सामर्थ्य खत्म हो चुका है। 90 साल की सारा के शरीर में बच्चा पैदा होने की सामर्थ्य खत्म हो चुका है। उस व्यक्ति से कह रहे हैं परमेश्वर, तेरा शरीर बूढ़ा हो चुका है, लेकिन मैं ऐसा परमेश्वर हूं, फिर से उस ताजगी तेरे शरीर के अंदर ढाल सकता है। कितने लोग प्रभु को धन्यवाद देंगे? हालेलुया। यह है यल शद्दाई का अर्थ। हमारा परमेश्वर जिसकी हम आराधना करते हैं, जिसकी हम स्तुति प्रशंसा करते हैं, जिन्होंने हमें अपने पुत्र यीशु मसीहा के लहू से खरीद लिया, मोल लिया, जो परमेश्वर जिस रीति से अपने आप में जीवन रखता है, उस रीति से अपने पुत्र को भी अपने आप में जीवन रखने का अधिकार दिया। उस परमेश्वर अब्राहम पिता से कह रहे हैं, तू जरूर 100 साल का हो चुका है, आपका पत्नी 90 साल की हो चुकी है। प्रकृति के नियम के अनुसार आपकी पत्नी की बच्चेदानी में बच्चा उत्पन्न नहीं हो सकता है। निर्जीव हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, वो सामर्थ्य नहीं है। उस लहू जो बच्चे को उत्पन्न करने के लिए दौड़ सकता है, वो आप में खत्म हो चुका है। यह सब मुझे मालूम है, लेकिन मैं एल शद्दाई हूं। हालेलुया। मैं एल शद्दाई हूं। मैं कहूंगा उल्टी दिशा में नदी बह सकता है। नहीं आया किसी की समझ में? अगर समझ में आया होता तो आप अभी नाचने शुरू कर देता अपने घर में। कुशल साहब बोल रहे मेरी पत्नी हाथ छोड़ ही नहीं रहा है, नहीं तो मैं अभी कूदने लगता था। सही है, बेचारे को पकड़ कर रखा है। धन्यवाद देना शुरू करो प्रभु को। हालेलुया। जिस परमेश्वर के उपस्थिति में आपको रहना है, जिस ससुराल में आपको जाकर रहना है, उस परिस्थिति को आपको जानना पड़ेगा। हालेलुया। अपने आप को कमजोर समझने वाले, आज रात को आपका बुद्धि का विकास होना चाहिए और परमेश्वर के सन्मुख घुटने पर आकर धन्यवाद देना चाहिए। प्रभु, मैं साधारण किसी के पीछे नहीं गया हूं, ऐसा परमेश्वर का पीछे हो लिया हूं जिसका नाम एल शद्दाई है। मेरे साथ बोलिए, मैं किसी ऐसे व्यक्ति या ईश्वर के पीछे नहीं गया, मैं उसके पीछे गया हूं जिसका नाम, बोलो, ठाकुर दुर्गेश्वरी, बोलो,
मैं उसके पीछे गया हूँ। आमीन। गेल हाले। धन्यवाद दो हाथ उठाकर, खूब धन्यवाद। कहता है मैं उल्टी दिशा में नदी को बहा सकता हूँ। हालेलुया। इसीलिए तो यहोशू लड़ाई लड़ रहा था, युद्ध लड़ रहा था। आप अगर नोट करना चाहते तो नोट भी करके रखिएगा, नहीं तो चोरी है। बहुत सारी बातें। एक दिन मूसा के साथ में यहोशू का लड़ाई के बारे में सुना ना अपन ने, है ना? एस्केलोन की तराई में लड़ाई चल रहा था, भयंकर युद्ध चल रहा था। शाम होने के बाद में लड़ाई नहीं हो सकती है, रात में लड़ाई नहीं होती है। तो यहोशू ने प्रार्थना किया, बोले रात होने के पहले युद्ध जीतना है। परमेश्वर ने कहा बोलो ना यार, सूर्य को बोलो जहां है वहीं रुकने। हेलो। सूर्य को हम पर, यहोशू ने हाथ उठाकर कहा सूर्य खड़े हो जाओ, वहां खड़ा हो। चंद्रमा से बोले हिलना नहीं, वहीं रुकना। हालेलुया। ये देख लीजिए उल्टा बहाय कि नहीं रजनी। बेटा हम सब मिलकर आज धन्यवाद देंगे। सभी लोग अपने स्थान से घुटने पे आए या खड़े हो जाएं, जैसे आपको लगता है। हाथ उठाकर धन्यवाद देना शुरू। हम साधारण किसी ऐसे ईश्वर के पीछे नहीं। ईश्वर कहलाने वाले बहुत है, लेकिन मैं और आप हमारे जीवित परमेश्वर के हैं, जिसका नाम अब्राहम से कहता है अनी एल शद्दाई। राकेश मेरे साथ बोलो, अनी एल शद्दाई। अनी का अर्थ क्या हुआ? मैं। एल का अर्थ क्या हुआ? सर्वशक्तिमान, शक्तिशाली परमेश्वर। शदाई का अर्थ क्या हुआ? उल्टा बहाने वाले, यानी प्रकृति शक्तियों को अपने संचार पथ से दूसरी दिशा की ओर भेजने का सामर्थ्य परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद। प्रभु को धन्यवाद देना, मुंह खोलें और प्रभु को धन्यवाद देना शुरू करें। कहिए प्रभु आज हमने बहुत सारी बातों को सुना, ये संसार की बातें नहीं है, ये एक रिश्तेदारी वाली बातें हैं। हालेलुया। ये परमेश्वर के साथ की रिश्ता है। मैं और आप इतने खुशकिस्मती लोग हैं, दिल से प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। संजय नायक, दूसरे इस रहस्य कोई नहीं जानता है। बसंत कुमार पाइकरा, ये सत्यता कोई नहीं जान सकता है। केवल पवित्र आत्मा की उस अनुग्रह के कारण ये सब रहस्य हमारे सामने खुल रहे हैं। धन्यवाद देना शुरू, मुंह खोलें। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, करुणामय परमेश्वर, दयालु पिता। हम आपको बहुत बहुत धन्य कहते हैं। आप एल शद्दाई परमेश्वर, आप शक्तिशाली परमेश्वर। कई बार हम निराशित हो जाते हैं। अब्राहम के समय, अब्राहम 99 साल की हो गई, उसकी पत्नी 90 साल की थी। लेकिन जब परमेश्वर पिता अब्राहम आपके पास आया, आपने उनसे कहा अब्राहम मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मरे हुए को जीवित कर सकता हूं। लोग कह दिया नहीं होगा, लेकिन हालेलुया, शून्य से मैं सृष्टि कर सकता हूं। जो है ही नहीं उसका नाम ऐसा लेता है मानो है। परमेश्वर पिता धन्यवाद देते हैं। जितने लोग आज जुड़े हैं सबके लिए प्रार्थना करता हूं। प्रभु इनकी आवश्यकता क्या है मैं नहीं जानता, ये किस बात के लिए चिंतित है नहीं जानता, इनमें कौन रोगी है मैं नहीं जानता प्रभु। लेकिन मैं एक बात को जानता हूं, आप एल शद्दाई है, आप एल शद्दाई है।
इसी वक्त इन्हें चूले और चंगाई प्रदान कर प्रभु। यदि इनमें कोई रोगी है प्रभु यीशु मसीहा के नाम से मैं कहता हूं, उस रोग इनके जीवन से दूर हो जाए। यदि अपनी पति के लिए कोई दुखी है, उनकी आदत से परेशान है, शराबखोरी में है या नशेखोरी में है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से उन्हें नशे की आदत में रखने वाली उस स्पिरिट को उनके जीवन से जाने की आज्ञा देता हूं। यदि मानसिक रोगी है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनकी मन स्वस्थ हो जाए। शारीरिक दुर्बलता यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद 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 परमेश्वर। पवित्र आत्मा धन्यवाद धन्यवाद। तमाम आशीषों के लिए धन्यवाद देते हुए दुआ प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगता हूं, सुन और ग्रहण कर पिता। सब मिलकर कहे आमीन आमीन आमीन। मैथ्यू सर है।